हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ये क्लास 10th का चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में है एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई है जिनको सॉल्व करना है और हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन हमें दी है x + y = 3 एंड सेकंड इक्वेशन दी है 4x - 3y = 26। इन इक्वेशन को हमें किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें इस मेथड से क्या करना होता है, एक की वैल्यू को हमें सेम बनाना होता है। या तो हम x के कोफिशिएंट सेम कर लें, मतलब x की वैल्यू को सेम कर लें, या y की वैल्यू को हम यहाँ पर सेम कर लें। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट को, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन हमारी है सेकंड, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें एंड इक्वेशन सेकंड को देखें, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर हाइड रहता है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 4। अगर हमें x की वैल्यू को सेम करना है तब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर हमें y की वैल्यू को सेम करना है तब हम इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है? 3। तब हम इक्वेशन फर्स्ट को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करनी है। x + y = 3, यही तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट को हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है? 3 से। चलिए करते हैं। 3x + 3y = 3 3 9। इसको भी यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9। ये कर दिया है हमने इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई। हमें पूरी इक्वेशन को करनी है 3 से मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन को अब हम बनाएंगे थर्ड। ये हो गई है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को इस इक्वेशन के नीचे पुट करेंगे। 4x - 3y = 26। ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। अब हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू को कैंसिल करना है। तब हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग। हमने ऐड ही क्यों किया है इस इक्वेशन को, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर y की वैल्यू प्लस में है और ये y की वैल्यू 3 में है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और इनको हम कर देंगे प्लस। ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, यानी एलिमिनेट हो गई है ये। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 3 + 4 7x, और अब इनको भी प्लस कर लेंगे। 9 को प्लस करेंगे 26 के साथ, कितना हो जाएगा, 35। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये 35 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 7 5 35। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 5। अब हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को कोई किसी भी इक्वेशन में रख देनी है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देना है। हम इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 3। x के प्लेस पे हमें कितना रखना है, 5 + y = 3। अब यहाँ से y = प्लस के 5 में इधर आके माइनस हो जाएंगे। 3 - 5, y = प्लस के 3 हैं, माइनस के 5 हैं, तो कितना हो जाएगा, -2। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, -2।
ये होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।